रेड वाटर डिजीज़, गाय भैंस के पेशाब में खून आना, कैसे पहचानें? सही पुख्ता पहचान कर आप इलाज कैसे करें? क्योंकि इस तरह के केस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तरह में देखने को मिलते हैं और बहुत इस तरह जो पशुपालक है, वेटेरिनरी हैं, उनके बहुत इस तरह की मेरे पास मैसेज आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर रेड वाटर डिजीज़ पशु में देखने को मिलती है, तो हम इसकी सही पहचान हमारे पशु में कैसे करें, उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो रेड वाटर डिजीज़ का इलाज भी आप घर पर भी आप आसानी से यदि पशु में कर सकते हैं। यदि पशु के पेशाब के साथ खून आ रहा है, कैसे पहचाने की बीमारी यही है और इसका इलाज यही है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। आते ही आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, रेड वाटर डिजीज़ में क्या होता है? यदि पशुओं में पेशाब के साथ खून आना। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि पेशाब के साथ खून आता है, तो वह कई बार तो पेशाब के साथ मिक्स खून आता है। यानी पेशाब, जैसे पशु पेशाब कर रहा है तो उसके साथ पेशाब के साथ साथ जिस प्रकार से थोड़ा कलर चेंज किया हुआ पेशाब रहता है, ब्राउन कलर का जिस प्रकार से पेशाब करता है, तो उस तरह का पेशाब पशु करता है। तो पेशाब के साथ खून आता है। जैसे यदि आप पशु पेशाब करता रहता है तो वह ज़मीन पर गिरता है, तो उस स्थिति में ज़मीन पर गिरा हुआ भी पेशाब क्या है कि थोड़ा वहाँ पर रेड रेड हो जाता है या ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस तरह का दिक्कत आपने देखने को मिली होगी। और कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि पेशाब के साथ यदि खून आ रहा है, तो उस स्थिति में एक तो पशु का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यानी पशु का तापमान नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पशु थोड़ा बहुत खाना पीना भी कर रहा है, चर भी रहा है, लेकिन पेशाब के साथ खून आ रहा है, एक ही यदि आपके पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पशु को बुखार भी है, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर है, बुखार है, साथ में पशु में पेशाब के साथ खून भी आ रहा है, तो वह आपके कई बार पशु में देखा होगा। या कई बार यदि पशु में जिस प्रकार से पेशाब से पहले यदि खून डालता है, वह क्या करता है कि पेशाब के साथ खून नहीं आता, पेशाब से पहले खून डाल देता है या पेशाब करने के बाद में खून डालता है। तो वह क्या होती है कि वह समस्या तो नॉर्मल होती है यदि आपके पशु में, और उसकी स्थिति में उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। यदि पेशाब के साथ खून आता है तो खून को रोकने के लिए कुछ इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि कई वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से रेड वाटर डिजीज़ में क्या है, यदि आपके पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, उस स्थिति में कई बार आपने देखा होगा कि ब्याने के बाद, यानी ब्याने के बाद आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे हम पीपीएस डिजीज़ बोलते हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, जो कि कई बार ज़्यादातर जो पशु हैं उसमें ब्याने के बाद पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जो दिक्कत देखने को मिलती है कि पशु के शरीर में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है, उसकी वजह से ब्याने के बाद पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है। यदि पेशाब के साथ यदि मिक्स किया हुआ खून आ रहा है, तब ये देखना चाहिए। रही बात यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, सामान्य है, तब ये देखना चाहिए कि पशु में शरीर में फास्फोरस की कमी हो चुकी है। टेम्परेचर नॉर्मल है, पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो उस स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें फास्फोरस के जो पाउडर आते हैं उनसे भी आप अपने पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह से सोडाफोस पाउडर आता है, सोडाफोस पाउडर जिसके अंदर साल्ट आता है, सोडियम एसिड फास्फेट, तो ये पाउडर आप अपने पशुओं में पेशाब के साथ खून आ रहा है तो उस स्थिति में आप इन्हें दे करके पशुओं को रोका जा सकता है। ये पाउडर आप इस तरह के केस के अंदर 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम आप शाम आप अपने पशुओं को दे दें, जिससे कि लगातार 5 दिन आप अपने पशु को दे दें, क्योंकि ये आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ आप उन पशुओं को इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो फास्फोरस के इंजेक्शन है, जिसके अंदर जिस प्रकार से यूरिमीन इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर साल्ट भी आता है, सोडियम एसिड फास्फेट, तो यूरिमीन इंजेक्शन भी आप डायरेक्ट वेन में यानी नस में भी आप ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। 15 ml इंजेक्शन, ये भी लगातार 4 से 5 दिन आप यूरिमीन इंजेक्शन आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट हो या अदर कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट सोडियम एसिड फास्फेट हो, उस इंजेक्शन का उपयोग आप इस तरह के केस के अंदर कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो मैंने फास्फोरस का पाउडर बताया है, तो आप चाहे आपके पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या यदि पशुओं को टेम्परेचर नॉर्मल है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
इन्हीं के साथ साथ क्या होता है कि यदि पशु का जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हाई है, उसके साथ पेशाब के साथ खून आ रहा है, तब ये देखना चाहिए कि पशु में प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन आपके पशु में हो चुका है, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग हो चुका है जिसके अंदर बेबियोसिस है या आपके पशु में हो चुका है, तो उसके लिए उसको अलग इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। तो प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन के लिए जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन आता है, बेरिनिल RTU इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टो डायमिनिचिन एच्यूरेट साल्ट का इंजेक्शन आता है, जो इंजेक्शन पशु में वह लगाया जाता है। तो वह लगाया जाता है यदि प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन आपके पशु में अच्छा रोल देता है और रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो एक स्थिति में वह इंजेक्शन लगाएं। नॉर्मल टेम्परेचर है तो उस स्थिति में मैंने बताया कि फास्फोरस का इंजेक्शन, फास्फोरस के पाउडर आप दे सकते हैं। साथ में इसमें क्या होता है कि पशु में पेशाब के साथ खून आता है, तो इस स्थिति में पशुओं के शरीर में खून की कमी आ जाती है, तो कई बार पशु एनीमिया में चला जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप उन्हें साथ साथ आयरन टॉनिक भी आप अपने पशुओं को साथ में दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो आयरन टॉनिक के अंदर आप जिस प्रकार से LMB की सार्कोफेरोल आती है, वह आप अपने पशुओं को, बड़े पशु है गाय भैंस है, उनको 50 ग्राम पर डे पानी के साथ मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो जो सार्कोफेरोल आती है, पेशाब के साथ किसी भी तरह की बीमारी हो, खून आ रहा है, तो उसके अंदर आप सार्कोफेरोल दे सकते हैं। फास्फोरस का पाउडर आप अपने पशुओं को सपोर्ट थेरेपी दे सकते हैं। तो ये किसी भी रोग के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको देनी है और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में ले सकते हैं। और रही बात जो टेम्परेचर आई है, तो इस स्थिति में आपका वेटरनरी टेम्परेचर नोट करता है, उस स्थिति में वह इंजेक्शन लगा कर ये पशु में कंट्रोल करता है। रेड वाटर में आपको पता है कि आपके पशु में जिस प्रकार से PPH है, फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो गई है, तो उस स्थिति में आप उन्हें सिर्फ फास्फोरस का जो पाउडर दे करके भी आप अपने पशुओं को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। या फास्फोरस के कुछ इस तरह के लिक्विड आते हैं जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है फॉस्फोकाइंड, आप उसका भी उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। जो फॉस्फोकाइंड जेल आती है वह भी आप अपने पशुओं में दे सकते हैं। 200 ग्राम आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लगातार 2-3 दिन आप उन पशुओं को दी जा सकती है, तो वह भी फास्फोरस की कमी दूर कर देती है, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस, आयरन, अदर जो सब कुछ होते हैं, विटामिन B12 अदर जो आपके पशुओं की जरूरत होती है, तो वह भी आप दे सकते हैं। तो वह भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो यदि किसी भी स्थिति में यदि आप अपने पशुओं को पहचानना है, पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो उस स्थिति में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो मैंने बताया ये देना है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उसमें प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन होता है, वह आपका वेटरनरी है, वह आकर के उसका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। रही बात जो नॉर्मल होता है, उस स्थिति में फास्फोरस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या दोनों स्थिति में भी आप पशु में फास्फोरस के इंजेक्शन पशु में आपका वेटरनरी है दे सकता है। लेकिन वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि किस तरह की स्थिति में। लेकिन कोई भी पशुपालक है वह आपके पशुओं में इस तरह से घर बैठे भी पहचान सकता है कि पशु में किस तरह का इन्फेक्शन हो चुका है और किस तरह से आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो आप इस बीमारी का इलाज करें, नहीं तो कई बार पशु में इसमें एनीमिया में चला जाता है, खून की कमी आ जाती है, पशु कमज़ोर हो जाता है, बैठ जाता है, दिक्कतें ज़्यादा पैदा हो सकती हैं और पशुओं का जो खून है पतला हो सकता है। कई बार इस स्थिति में लंबा समय निकलने के बाद में पशु की डेथ भी हो जाती है। तो आप इसे छोटी बीमारी न समझिए, बड़ी बीमारी है। ट्रीटमेंट आप उसे तुरंत करें। यदि आपके पास रही बात आपके पशु में जिस प्रकार से पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो इसे आप जिस प्रकार से पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। उसके अंदर भी फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है और आपका पशु जल्दी रिकवरी ले लेता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।